हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उससे आगे चलते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया था और एक दो टॉपिक हमारे जो बचे थे, एक था हमारा नल स्पेस, है ना, और एक था हमारे पास रैखिक रूपांतरण का परिसर यानी कि रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए जरा, टॉपिक है आज का रेंज एंड null space of a linear transformation। ठीक है, तो क्या है, पहले हम रेंज की परिभाषा देख सकते हैं। रैखिक रूपांतरण का परिसर कहते हैं इसे हम, रैखिक रूपांतरण का परिसर। डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है डेफिनेशन, यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो जानते ही हो, उसी से आगे चल रहे हैं हम। यदि u तथा v एक ही क्षेत्र f पर दो सदिश समष्टियां हैं तथा f ऑफ u टू v एक रैखिक रूपांतरण है, तब f का जो परिसर है ना, f का परिसर, जिसे साधारणतः RF से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे हम लिखते कैसे हैं, RF इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, u से आ रहा है। ठीक है, मतलब कि एक R ऑफ f है आपके पास, जिसमें सारे फंक्शन जो हैं f ऑफ x आएंगे, लेकिन x आएगा कहाँ से, u में से आएगा। वो सारे x जो u में से आ रहे हैं उसको फंक्शन में रख दोगे तो वो बन जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि रेंज ऑफ रैखिक रूपांतरण f। तो उसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ बाय द मेथड से, डायग्राम बना के। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मैपिंग है, यानी कि हम कहते ट्रांसफॉर्मेशन है, f जैसे हम लेके चल रहे हैं, u से v में डिफाइन हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर t लिया था, यहाँ से यहाँ पर क्या है, f है। ठीक है, u से v में डिफाइन हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो u है ना, वो तो इस टाइप का है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, u है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर v है। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट x जो है वो u के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है, f मैपिंग हो रही है। तो जो x है, जो भी जितने भी x हैं u के अंदर, वो फंक्शन में रखे जाएंगे, यानी कि वो वैल्यू आपके पास f ऑफ x बनकर आएगी। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, इसके r ऑफ f के बराबर होगी, यानी कि रेंज ऑफ f के बराबर होगी। जितने भी x आएंगे u के अंदर, वो फंक्शन में रखने के बाद रेंज बन जाएंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन में मान देते हैं उन सब के लिए। ये तो क्या हो जाएगा आपका u ऑफ f, ये क्या हो जाएगा आपका v ऑफ f, राइट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ, कहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या होती है, सारे x जो u से बिलोंग करते हैं वो f में रख दिए जाएं। ठीक है, यानी कि f ऑफ x के बराबर।
तो रेंज ऑफ एफ बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यू में से। तो ये जो रूल है आपके पास, ये आपको रेंज की डेफिनेशन देता है। कोई सिंपल सी चीज़ें को ज़्यादा है नहीं। दो सदिश समष्टियाँ हैं हमारे पास, यू और वी, एक ही क्षेत्र एफ पर हैं, ठीक है। क्षेत्र क्या है, एफ पर है, तो एफ से ट्रांसफॉर्मेशन एफ से सो यू से वी पर इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो है नल स्पेस के बारे में। नल स्पेस क्या है, हिंदी में बात करें तो उसे हम कहते हैं शून्य समष्टि। तो रैखिक रूपांतरण की शून्य समष्टि, ठीक है, यानी कि नल स्पेस, शून्य समष्टि का मतलब नल स्पेस। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि u तथा v एक ही क्षेत्र f पर दो सदिश समष्टियां हैं, दो सदिश समष्टियां हैं, तथा f u टू v एक रैखिक रूपांतरण, एक रैखिक है, तब f की शून्य समष्टि, जिसे साधारणतः n ऑफ f से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, आर ऑफ एफ था, तो यहाँ पर वहां पर क्या था, रेंज था, यहाँ पर क्या नल स्पेस, तो यहाँ पर एन हो गया। ठीक है, से व्यक्त, इनसे व्यक्त करते हैं, या फिर निम्न से परिभाषित है हमारे पास। तो यहाँ देखिए आप, तो एन ऑफ एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एफ ऑफ एक्स बराबर 0। देखा आपने क्या आया अंतर, कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। मतलब आप ऐसे ऐसे एक्स रखोगे इसके अंदर, ऐसे एक्स जो यू में से आ रहे हैं वो सारे एक्स रखने, मान बहुत सारे रखोगे, लेकिन वो सारे एक्स इस एन ऑफ एफ में आएंगे, यानी कि नल स्पेस में आएंगे, जिसमें फंक्शन में यानी कि मैपिंग में या कहे तो ट्रांसफॉर्मेशन में मान रखने के बाद वो वैल्यू को क्या बना दे, 0 आए। इसका रिजल्ट क्या है, 0 आए। जैसे हमने पढ़ा था ना अष्टी, उस जैसी ही है ये कुछ भी। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, शून्य अष्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यू के उन सदिशों, यू के उन सदिशों का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय जो कि v के शून्य सदिश पर प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, f की क्या कहलाती है, शून्य अष्टी कहलाती है। शून्य शून्य समष्टि, सॉरी अष्टी नहीं, शून्य समष्टि कहलाती है। लेकिन ये डिफाइन उसी तरह से है सेम, जैसे x रखने पर जो वो मान आएगा, जो मान 0 के बराबर हो जाएगा, वो सब के सब x, ठीक है, उन सभी x को आप ले लोगे जो फंक्शन में रखने पर मान को क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं।
तो सबके सब एक्स आ जाएंगे नलिटी के अंदर, यानी कि नल स्पेस के अंदर, तो शून्य समष्टि कहलाती है। इसको एफ की एस टी भी कहते हैं, इसको एफ की एस टी पढ़ा था ना एस टी, और जी की एस टी होती थी ग्रुप की, ये फंक्शन इसकी एफ टी है ट्रांसफॉर्मेशन की, या कहें तो फील्ड की, ठीक है, एस टी भी कहते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं। अब हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम को कर लेते हैं। यदि एफ क्या है, सदिश समष्टि है, u ऑफ एफ से v ऑफ एफ में एक सदिश एक रैखिक रूपांतरण है, ठीक है। तो f का जो परास है ना, में एक रैखिक रूपांतरण है, तो f का परास v ऑफ f की एक उप समष्टि है, की एक उप समष्टि होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है थ्योरम है कि f जो है सही समष्टि u ऑफ f से v ऑफ f पर एक रैखिक रूपांतरण है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो f का जो परास है, परास यानी कि उसकी जो रेंज है वो v ऑफ f की क्या होगी, एक उप समष्टि होगी, यानी उसमें इतने सारे नंबर होंगे कि वो v ऑफ f में से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ कर देते हैं। यदि r ऑफ f रैखिक रूपांतरण f का परास है, तो r ऑफ f का मतलब कितना होगा भाई, f ऑफ x, x बिलोंग्स टू u, ठीक है। माना कि f ऑफ x तथा f ऑफ y परास r ऑफ f के दो स्वैच्छिक, ठीक है, कैसे स्वैच्छिक अवयव हैं, ठीक है। कि एक हमारे पास क्या है ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है परास एफ ऑफ एफ के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो जिसमें एक्स और वाई बिलोंग्स टू कहां से करेंगे, यू से, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू यू, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई बिलोंग्स टू यू, ठीक है। ऑल ऑफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा सभी एक्स और वाई के लिए, ठीक है। अब जो एफ है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई, ठीक है। बिलोंग्स टू किसके आ रहा है, आर ऑफ एफ, ठीक है। तो देखिए अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई तो अब कहां से आ रहे हैं, आर ऑफ एफ में से आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स तो बीटा इंटू एफ ऑफ वाई ये कहां से आएंगे, आर ऑफ एफ से आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वी की क्या बन जाएगी, समस्या बन जाएगी, क्योंकि आर ऑफ एफ कहां से आएगा, वी में से आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एफ तथा एफ ऑफ वाई बिलोंग्स टू आर ऑफ एफ, देन अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ वाई,
ठीक है, बिलोंग्स टू किसके, आर ऑफ एफ के, राइट, समझ आ गया ना। एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू आर ऑफ एफ, एफ ऑफ वाई बिलोंग टू आर ऑफ एफ, एंड एल्फा इंटू एफ एक्स, एल्फा बाहर इंटू एफ एक्स प्लस बीटा बाहर इंटू एफ ऑफ वाई बिलोंग टू किससे होगा, एफ के, क्योंकि सही समष्टि बन जाएगी ये, ठीक है, जहां पर अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या हो जाएगी, आर ऑफ एफ जो है वो सही समष्टि वी की क्या बन जाएगी, उस समष्टि बन जाएगी, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, समष्टि बन जाएगी, उससे हम क्या बोलेंगे, परिसर समष्टि बोलते हैं, इसको हम परिसर समष्टि भी कहते हैं, आर ऑफ एफ को परिसर समष्टि भी कहेंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये परिसर बन जाएगा, ये सही समष्टि बन जाएगी इसकी वी की, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था आपका थ्योरम भी प्रूफ हो गई, और नल स्पेस और वेक्टर स्पेस उसका फॉर्म बन गया, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो थ्योरम है वो बेस ऑन है इस रूट के ऊपर, कि उसने कहा है कि रेखीय रूपांतरण है तो एफ का परास वी एफ की क्या होनी चाहिए, उपसमष्टि होती है। एफ का परास यानी कि आर ऑफ एफ, ठीक है, आर ऑफ एफ ने हमने निकाल लिया, अल्फा इंटू एफ एक्स और बीटा इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू क्या है, एफ ऑफ एफ, आर ऑफ एफ है, ठीक है। तो वही टर्म यहाँ पे आ गई। ओके स्टूडेंट्स।